कभी अपने टूटे हिस्सों को लोगों के सामने मत रखो। सबको दिखाओ कि तुम संभल चुके हो, चाहे अंदर से कुछ भी चल रहा हो। लोग सलाह देंगे, ताने मारेंगे, लेकिन कोई तुम्हारे लिए रात में जागकर नहीं रोएगा। अपने घाव खुद चाटने की आदत डाल लो, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ जीतने वालों को पहचानती है। जब तुम खामोश रहना सीख जाते हो तो समझो कि तुम अब बोलने वालों से ज्यादा खतरनाक हो चुके हो। तुम्हारी चुप्पी लोगों को डराने लगती है, क्योंकि अब तुम जवाब नहीं दे रहे हो, तुम सब्र कर रहे हो, और सब्र जब जवाब देता है तो खामोशी से तबाही लाता है। इसीलिए अब वक्त आ गया है कि लोगों को शब्दों से नहीं, कामयाबी से जवाब दो। कभी किसी से इस उम्मीद में मत जुड़ो कि वो तुम्हारे अकेलेपन को भर देगा, क्योंकि जो खुद खाली है वो तुम्हें क्या देगा। खुद को भरना सीखो, खुद से प्यार करना सीखो। जब तुम खुद को अपनाना शुरू कर दोगे, तब ये दुनिया तुम्हारी इज्जत करने लगेगी। तुम अगर खुद की कद्र नहीं करोगे तो ये दुनिया तुम्हें हर मोड़ पर गिरा देगी। रिश्ते निभाने का जमाना नहीं रहा। अब तो बस लोग साथ चलने के लिए किसी को ढूंढते हैं, और जैसे ही रास्ता थोड़ा मुश्किल होता है वो तुम्हें छोड़कर निकल जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए दिल मत दुखाओ। जो साथ चला हो वही साथी होता है। जो बीच रास्ते छोड़ दे वो सिर्फ किरदार होता है तुम्हारी कहानी का, और किरदारों को कहानी में जगह दो, दिल में नहीं। जिस दिन तुमने खुद को साबित करने की जरूरत महसूस करना बंद कर दिया, उसी दिन से तुम्हारी असली जिंदगी शुरू होती है। ये दुनिया तुम्हारे झुकने से नहीं, तुम्हारे उठने से डरती है, और जो डरते हैं वही तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं। इसीलिए अब मत रुकना, मत झुकना, बस चलना है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। पुराने समय की बात है, जब मगध की सत्ता पर राजा घनानंद राज कर रहा था। उसके पास सब कुछ था, पावर, वेल्थ, आर्मी और ईगो। वो इतना घमंडी हो गया था कि खुद को भगवान समझने लगा था। उसका दरबार सोने से चमकता था, लेकिन वहां इंसान की कोई कीमत नहीं थी। और तब उसकी जिंदगी में आया एक आम सा दिखने वाला लेकिन दिमाग से खतरनाक इंसान, चाणक्य। एक ऐसा आदमी जो न तलवार चलाता था, न सत्ता के आगे झुकता था। जब चाणक्य अपने विचार लेकर घनानंद के दरबार में पहुंचा तो वहां उसका अपमान किया गया, उसे नीचा दिखाया गया, बाल पकड़े गए और दरबार से धक्का मारकर बाहर फेंक दिया गया। लेकिन चाणक्य ने उस दिन कोई गुस्सा नहीं दिखाया। उसने बदले की धमकी नहीं दी, वो बस चुप रहा। मगर अंदर ही अंदर उसने एक डिसीजन ले लिया था। उसने अपने गिरे हुए बालों को उठाया और कहा, जब तक इस गद्दी को मिटा न दूं तब तक अपने बाल नहीं बांधूंगा। ये उसकी चुप्पी नहीं थी, ये उसकी सबसे बड़ी रणनीति थी। वो जानता था कि किसी राजा को हराने के लिए तलवार की नहीं, दिमाग की जरूरत होती है। और यहीं से शुरू हुआ भारत के इतिहास का सबसे खतरनाक साइलेंट वॉर। चाणक्य जंगलों में भटका, गांव-गांव गया, और फिर उसे मिला एक लड़का, एक साधारण, गरीब लेकिन निडर बालक, चंद्रगुप्त मौर्य। उस वक्त लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। सब बोले, ये बच्चा क्या सम्राट बनेगा। लेकिन चाणक्य ने कहा, सम्राट पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं, और मैं इसे बनाऊंगा। और वहीं से शुरू हुआ एक ऐसा ट्रेनिंग जो सिर्फ तलवारबाजी नहीं, डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर सिखाता था। चाणक्य ने कभी सामने से हमला नहीं किया, उसने लोगों के दिमाग में सवाल बोए। घनानंद इतना सोना जमा क्यों कर रहा है? जनता भूखी क्यों है? कर बढ़ते जा रहे हैं और राजा ऐश कर रहा है। धीरे धीरे उसने लोगों को घनानंद के खिलाफ खड़ा कर दिया। बिना एक तीर चलाए उसने जनता की सोच बदल दी, और सोच जब बदलती है तो सत्ता हिल जाती है। वहीं दूसरी ओर चंद्रगुप्त को रियासतों पर राज्य करना सिखाया गया। छोटी छोटी लड़ाइयों में जीत दिलाई गई, ताकि अनुभव और आत्मविश्वास दोनों मिलते जाएं। घनानंद को तब तक पता ही नहीं चला कि उसके खिलाफ जो जंग छिड़ चुकी है वो खामोशी से लड़ी जा रही है। वो समझ नहीं पाया कि उसका असली दुश्मन कोई राजा नहीं, कोई सेना नहीं, बल्कि एक सोचा समझा दिमाग है, द रियल मास्टरमाइंड चाणक्य। आखिरकार वो दिन भी आया जब चंद्रगुप्त ने मगध की सीमाओं को लांघा और महल के दरवाजे तक पहुंच गया। और तब भी चाणक्य युद्ध में नहीं गया, वो दूर बैठकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसका मिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, घनानंद मारा गया। गद्दी चंद्रगुप्त के हाथों में आई और चाणक्य ने अपने बाल बांधे। वो बाल जो अपमान के दिन खुले थे, आज विजय की सुबह बांधे गए। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है, चाणक्य ने कोई तलवार नहीं उठाई, फिर भी सबसे बड़ी गद्दी हिला दी। ये थी उसकी सबसे खतरनाक नीति। शत्रु को अपने क्रोध से नहीं, उसकी सोच से हराओ। उसे उसकी गलती में ऐसा उलझाओ कि वो खुद ही हार मान जाए। उसने कभी लाउड नहीं बोला, सिर्फ स्मार्टली सोचा और पेशेंटली एग्जीक्यूट किया। आज भी अगर कोई हमें नीचा दिखाए तो जवाब गुस्से में नहीं,